अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। कि जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ। जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं। जग घूमिया तेरे जैसा कोई नहीं, और अगर मेरा दिमाग घूमिया तो फिर मेरे जैसा कोई नहीं। प्यार कभी ना करो परदेसी से, क्योंकि रोते रोते नैना थक जाएंगे। प्यार करो तो पड़ोसी से, खिड़की से ही दर्शन हो जाएंगे। सेटिंग को खुश रखने के 3 तरीके। देख कितनी गौर से सुनना हुआ। अब पहले बना तो ले। सुनो, आज शाम को आते समय कुछ राखियाँ लेते आना। अरे मैं क्यों लाऊं तेरे भाई के लिए राखी? अरे मेरे भाई के लिए नहीं। तो फिर किसके लिए? वो मेरी तीनों सहेलियाँ आ रही हैं। ओह अच्छा अच्छा। और वो तुम्हें राखी बांधेंगी। आई जी, तू अपने आप को बड़ी टैलेंटेड समझती है ना? एक सवाल पूछे हैं, बताओ महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? हॉस्पिटल में हुआ था, वो भी बड़का ऑपरेशन से। कैसे मुझे मिल गई। अरे पति का नाम भले ही शंकर हो, लेकिन तांडव हमेशा पत्नी ही करती है। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। पहले एक बीमारी आई थी जो मिलने नहीं देती थी। अब एक बीमारी आई है जो नजरें नहीं मिलाने देती। आई लव यू, आई फ्लू। ये इंडिया है जनाब। यहाँ बीवियाँ अपने हस्बैंड को 2-3 घंटे अच्छी खरी खोटी सुनाने के बाद में बोलेंगी, वो तो मैं सीधी सादी मिल गई, मेरी जगह और कोई होती ना तो तुम्हें 2 मिनट में सुधार देती। दोस्तों, पति और पत्नी में सबसे ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। हाँ देखो, वो तुम्हारी शर्ट पहन लेगी, तुम्हारी टी शर्ट पहन लेगी, और तो और वो तुम्हारा पैंट भी पहन लेगी। अब अगर तुम में हिम्मत है तो उसकी घाघरी पहनो। नहीं है ना हिम्मत, फिर इसलिए अपनी बीवियों को कभी हल्के में मत लो। वो जितना बोल देना उतना कर लिया करो। हमारे पूर्वज पत्थरों से आग लगाते थे, हम तो बातों से ही लगा देते हैं। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस बात को, और ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सलीम भाई, आप इस बात को मानते हैं कि बेइज्जती और शादी एक ही जैसी होती है? अच्छी तभी लगती जब दूसरे की। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। जिनकी पत्नी रक्षाबंधन की छुट्टी मनाने मायके जा रही हैं, वो स्टेटस पर तिरंगा लगाकर आजादी का ऐलान कर सकते हैं। मुझे ना थोड़े से पैसे। कुछ ना कहो। क्या मतलब? कुछ भी ना कहो। अरे मैंने आपको कहना, और किसको कहना है? क्या कहना है, पर आप तो सुनते ही नहीं हो। क्या सुनना है। अरे मैंने मेकअप खरीदना है। मुझको पता है। देखो मैं चुड़ैल लग रही हूँ। सबको पता है। अनुभव कहता है कि पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, वहीं महिलाएं दोनों कान से सुनकर मुंह से निकाल देती हैं। हाँ बोलो बहन, रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट दें? गिफ्ट क्या करेंगे भैया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं। वाह क्या विचार है, भगवान ऐसी बहन हर भाई को दे। अच्छा आशीर्वाद में क्या दे? आईफोन। सुनो जी। हाँ बोलो। अगर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई तो? एहसान तेरा होगा मुझ पर। हेलो दीदी। हाँ बाबू बोलो। रक्षाबंधन में आ रही हो ना? हाँ आ रही हूँ। तो सुनो ना। हाँ बोलो। मिठाइया थोड़ा ज्यादा ही लेते आइएगा ना। अपने बाबू सोना चम्मच भगोना से फुर्सत मिले
तो मेरा भी हाल चाल पूछ लिया करो यार। पूरे दिन वेला पड़ा रहता हूँ घर में। जब मेरे घर वालों ने मान ही लिया है कि मैं कुत्ता हूँ, तो मैं उनके साथ क्यों रहूँ? मैं अपनी बिरादरी के साथ रहूंगा ना। भाई अपनी बिरादरी में रहे राशन कार्ड हो, राशन कार्ड। बड़ी मुश्किल से सीखा है यार खुद के लिए जीना। अब किसी को एटीट्यूड लगता है तो लगने देते हैं। बड़ी मुश्किल से समझाया दिल को कि छोटी सी जिंदगी है, खुशी से जी ले। अब किसी को सेल्फिश होना लगता है तो लगने देते हैं। एक आवश्यक सूचना, अगर कोई भी अनजान लड़की आपको गिफ्ट दे तो कृपया उसे ना लें। उसमें राखी भी हो सकती है। आपकी जरा सी लापरवाही आपको भाई बना सकती है। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ा ना देगा। शादी वो बंधन है जो बेवजह दो इंसानों को आपस में लड़ने झगड़ने पर मजबूर कर देता है। मास्क के अपार सफलता के बाद पेश है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।